माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है इसका एक्सरसाइज 1.1 का है और हमने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिया है। तो ये हमारी है सेकंड वीडियो। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट। जो एलसीएम और HCF की मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो ही प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक है। ऑफ द टू नंबर्स देखते हैं कैसे। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और जो HCF की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं पता हो तो आपको लिख लेना। एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। तो इनके पहले निकालेंगे हम एलसीएम। तो पहले फर्स्ट का निकालेंगे 26 का। 26 टू से पहले जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है उससे फैक्टर्स कर दें। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी 2। 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 17 किससे कटेगा, सॉरी 13 किससे कटेगा अपने आप से, 13 वन ज़ा 13। ठीक है। अब देखेंगे 91। तो 91 किससे कटता है, 7 से। 7 से कटेगा तो 7 को कितना आएगा, 7 वन ज़ा 7, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। और 21 किससे कटता है, 7 से कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ गया 13। और 13 किससे कटता है, अपने आप से आ गया। 26 इज इक्वल टू कितना था, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 कितना था, 7 मल्टीप्लाई 13। हमें बताना है पहले इसका HCF। तो इसका HCF क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो वही हमारा HCF हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा हो गया HCF। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। जो इसमें कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई और 13। इन दोनों में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 182। आपको मल्टीप्लाई तो आती होंगी। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकलवाना था, एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, वो तो हमारा, तो लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो टू नंबर्स हमारे कौन से थे, जिनका हमने एलसीएम निकाला था और HCF निकाला था, 26 एंड 91। ये हमारे कौन से टू नंबर्स हैं। और जो हमारा एलसीएम और HCF आया उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना, 182। 182 मल्टीप्लाई, और HCF कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितने हैं हमारे, तो 26 मल्टीप्लाई 91। हमने इनका एलसीएम HCF निकाला है। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ज़ा 26। तो आंसर आ जाएगा 223666, और इसका भी यही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करनी आती होंगी या नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि 10th क्लास में हर बच्चे को मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 510 एंड 92। ठीक है, इन दोनों का निकालेंगे। पहले निकालेंगे 510 का। तो इसमें 0 है, किससे कटेगा, 2 से।
तो 2 2 4, 1 हमारा इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 10। 10 कितने से कटेगा, 2 2 5 से कटेगा, 2 5 से 10, ठीक है, 2 5 से 10 और 2 5 से 10 ये आ जाएगा। अभी किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 से, क्योंकि लास्ट में नंबर क्या आ रहा है 5, तो 5 5 जा 25 होते हैं, तो 5 और 5 की 1 में करेंगे तो 5, ठीक है, 5 की 5 में करें तो 1 आएगा ना। अब 51 कितने किससे कटेगा, 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 17, ठीक है। अब किसको काटेंगे हम, 92 को। 92 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 6, और किससे कटेगा 23 से, किससे कटेगा 23 से, ठीक है। लिखेंगे 23 अपॉन आ गया 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम एचसीएफ। तो जो हमारा क्या था, जो एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 0 इसका कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 92 का कितना है, 92 का है 2 मल्टीप्लाई 46 को भी 2 से काटा था, तो 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, यह आ जाएगा। इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23, तो इसका एच सी एफ क्या आएगा हमारा, एच सी एफ जिसकी पावर हाईएस्ट होती है तो उसको लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, पावर का आंसर हो जाएगा एच सी एफ का। तो क्या है 2, 2 इनमें कॉमन भी है और 2 आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या लेते हैं, जो इसकी पावर हाईएस्ट होती है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, यही है ना एलसीएम। तो इसकी अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है तो कितना होगा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो तो इन सब का आंसर कितना आएगा, वो आएगा हमारा 2 3 4 6 0, ठीक है, क्या आ जाएगा। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, सॉरी अभी इसका हमने वो भी नहीं निकाला ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना आया हमारे निकल के 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इनकी संख्या प्रोडक्ट कितने थे हमारे, होते 5 1 0 मल्टीप्लाई 92। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, मेरी तरफ से आंसर मैं बताता हूँ जो सही है, ठीक है, वो है 46920, इसका भी 46920, ठीक है, आपको खुद से मल्टीप्लाई करनी है और फिर आंसर लिखना है। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 3 3 6 एंड 54, यही है, तो लिख देंगे इसका नंबर, पहले इनके लिखाएंगे एलसीएम, 36 का कितना बनेगा हमारा, 2 का डिवाइड देंगे पहले, तो 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया तो 2 6 जा 12, 1 इधर आ गया तो 2 8 जा 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 2 4 जा, फिर से कैंसिल करेंगे 2 से 2 4 जा
टू टू ज़ा, टू टू ज़ा, टू वन ज़ा, आ गया हमारा 21। 21 किससे कटता है फिर? 3 से 7 बार, 7 किससे कटेगा? 7 से, ये आ जाएगा। अब इसका निकाल देंगे हम 54 का, तो 54 का किससे कैंसिल होगा? 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 से 9 बार, 3 से काटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा हमारा इनका एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो 3 6 का है हमारा कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये है। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, और जो हमारा 54 है उसका क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ठीक है। अब इसका क्या निकाल देंगे हम? HCF, तो इसका HCF क्या बनेगा हमारा? देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी हमारा 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक क्या आ गया? 2, दूसरा क्या कॉमन है? 3 है, 3 है, 3 है, तो 3, तो एलसीएम HCF क्या निकल के आ गया? 6। HCF हमारा क्या हो गया? 6। अब निकालेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारे क्या है? 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है, क्योंकि यही आ रहे हैं, देखो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7, बाकी सब कॉमन है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3024, ठीक है। ये आपको खुद मल्टीप्लाई करनी है। अब लिखना है हमें इसका एलसीएम HCF की प्रोडक्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम HCF क्या है हमारे? एलसीएम आया 3024 मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया, HCF क्या है हमारा? 6 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या थे हमारे? 336 मल्टीप्लाई 54। अब इन दोनों का आंसर आपको खुद लिखना है, ठीक है, खुद मल्टीप्लाई करनी है, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर इतना आया, और हो सकता है कि मैं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूँ, ठीक है। थैंक यू।